दोस्तों, इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट अशोक पारे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और दूसरी चीज़ ये है कि आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको एक गाइड की तरह काम करेगा कि आपको अपने करियर में क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। और सेकंडली, आपका माइंडसेट वो भी थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको माइंडसेट की बात बताऊंगा। ऐसा है कि आप पुराना जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी हमारी इंजीनियर्स की, कि एक इंजीनियर मतलब एक ऑफिस का वो मिलेगा आपको और आपके अंडर में बहुत सारे लोग रिपोर्ट करेंगे आपको और एक गाड़ी भी मिल जाएगी शायद आपको। तो उस टाइप की चीज़ें जो है वो आज की तारीख में बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, चाहे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है या प्रोसेस इंडस्ट्री है, सभी जगह पे इंसान को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और काफ़ी बरस निकल जाते हैं जब तक आपको हाथ से ही काम करना पड़ता है। और अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं तब तो आपको हो सकता है पूरी लाइफ खुद ही आपको काम करना पड़ेगा और खुद ही आप सबऑर्डिनेट भी हो जाएंगे और बॉस भी हो जाएंगे। कुछ फील्ड ऐसे होते हैं आईटी में। लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, उसमें दो उसमें डिवाइड करता हूँ मैं। एक तो ऐसी इंडस्ट्री है जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है या फिर वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हैं, और दूसरी टाइप की इंडस्ट्री है जो हो सकती है जो जहाँ पर असेंबली लाइंस होती हैं, यानी उस टाइप की इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनते हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स के दूसरे वो चीज़ें बनती है। तो जहाँ तक प्रोसेस इंडस्ट्री का सवाल है, वहाँ पर एक इंजीनियर्स का रोल जो है वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि आप कौन सी ब्रांच से आए हैं। हर एक प्रोसेस इंडस्ट्री में कंपनी की प्रेफरेंस यही होती है कि उस प्रोसेस का अगर आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लो एक केमिकल इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियसली एक केमिकल इंजीनियर को ही प्रोसेस में वरीयता दी जाएगी, क्योंकि वो उसने जो पढ़ाई की है वो उस प्रोसेस से रिलेटेड ज़्यादा है। अगर आप मैकेनिकल हैं तो प्रोसेस इंडस्ट्री में जाने के बाद में आपको हो सकता है कि शायद मेंटेनेंस, यूटिलिटी या दूसरे टाइप के काम में आपको वो किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में हैं और अगर आप उस प्रोसेस से रिलेटेड क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में हैं या सिरेमिक इंडस्ट्री में हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आपकी कोर ब्रांच अगर उससे रिलेटेड है तो आपको हमेशा उसके प्रोडक्शन में ही जाना चाहिए और आपको प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो है उसकी उसी का हेड बनना पड़ेगा, या उसी में आगे आपको प्रोग्रेस करना है या उस प्लांट का हेड बन सकते हैं आप। लेकिन अगर आप मैकेनिकल या दूसरी ब्रांच से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन या और किसी उससे हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया मैकेनिकल वगैरह दूसरे जो जॉब्स होते हैं जैसे मेंटेनेंस है, यूटिलिटीज़ हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंडस्ट्री में हैं तो भी मेरा आपको सजेशन हमेशा यही रहेगा कि वहाँ का जो प्रोडक्ट बनता है मैकेनिकल में, आप उस प्रोडक्ट में अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करिए
प्लांट में जो प्रोडक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है, और मेंटेनेंस और यूटिलिटी जो है वो एक पेरिफेरल वर्क टाइप का कंसिडर किया जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो एक प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर या मैकेनिकल इंडस्ट्री में अगर आप उस फील्ड में काम करते हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज तो बहुत मिल जाएगा, सब कुछ होगा, परंतु आपके जो आगे बढ़ने के चांसेस हैं वो आप प्रोडक्शन में ही ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में और आपका क्वालिफिकेशन भी उस प्रोसेस से रिलेटेड है, जैसे मान लो सिरेमिक इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल है और आप टेक्सटाइल से ही हैं या सिरेमिक से ही है, तो आप प्रोसेस के अलावा अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करिए क्वालिटी में, उसके और भी जो उसका डेवलपमेंट R&D वगैरह कुछ है तो उसमें भी आप अपनी वो डेवलप करिए। और आज की तारीख में हर एक इंडस्ट्री में मल्टी स्किल डेवलपमेंट का एक वो प्रोग्राम चलता है, और नहीं भी चल रहा है तो आप अपने तरीके से भी वो कर सकते हैं। आप प्रेफर करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर्टेनली। तो प्रोसेस इंडस्ट्री और मैकेनिकल इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया